हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श कुमार और आज है हमारा डे 39 100 रेप स्क्वाट चैलेंज का। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हैं डेली और डेली हेल्दी खाना खा रहे हैं और डेली कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है हमारी लाइफ में। हमारी बॉडी एटलीस्ट कम से कम हमारी बॉडी ज़रूर अच्छी होती है। जब आप इतना वर्कआउट कर ही रहे हो तो थोड़ा अच्छा खा लो। जंक वगैरह और ये मतलब जो भी टेस्टी फूड जो होता है ना, वो टेस्टी फूड थोड़ा हेल्दी नहीं होता। तो वो टेस्टी फूड अगर आप खाते भी हो तो 50 to 60 मिनट या एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट वॉक ज़रूर करें। और बाकी इसके बाद तो आपकी मर्ज़ी, आप कितनी भी देर कर सकते हो, या अपने किसी दोस्त से या म्यूज़िक सुनते हुए या कोई ऑडियो टिप सुनते हुए आप वॉक कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इससे आपको बॉडी में कोई भी नुकसान नहीं होगा अगर आपने कभी कुछ गलत भी खा लिया है तो। और वर्कआउट कर कीजिए। ये 100 रेप स्क्वाट चैलेंज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कभी कुछ चैलेंजिंग नहीं कर पाए हो तो अगर आप ये कर रहे हो तो आप कुछ अचीव करोगे अपनी लाइफ में। और फिर उसके बाद आपको ये हिम्मत देगा बाद में कि हाँ, 100 डेज़ तक वर्कआउट किया था मैंने लगातार और छोड़ा नहीं था बीच में कभी भी। जब वो कर लिया तो ये भी हो ही सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ की शुरुआत होती है छोटी चीज़ से, फिर हम धीरे धीरे करके बड़ा करते हैं। तो ये आपकी कुकी जार की तरह हो जाएगा, जैसे कि डेविड गॉगिंस कहते हैं। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको हेल्दी रखने में भी ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जब आप इतना वर्कआउट करोगे तो आप सोचोगे कि यार, जब थोड़ा एक्सरसाइज कर ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छा खा भी लेते हैं, रेस्ट भी कर लेते हैं और अच्छी नींद भी ले लेते हैं, क्योंकि नींद भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और थोड़ी बहुत 5 से 10 मिनट आप बुक्स भी पढ़िए, क्योंकि दिमाग में कुछ अच्छा जाना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर ज़्यादातर वही चीज़ें देखने को मिलती है हमें, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो जो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो चीज़ें हम नहीं करते हैं, और जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है वो चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं। तो इसीलिए ये वर्कआउट कीजिए, रेस्ट कीजिए, अच्छा खाइए और अच्छी किताबें पढ़िए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस चैलेंज को मेरे साथ ज्वाइन कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना हमेशा कि आपका दिन कौन सा है। ये अगर मिस भी कर देते हो कोई बात नहीं, लेकिन फिर से स्टार्ट कीजिए वहीं से, ज़ीरो से, और इस चैलेंज को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगा। तो आज का दिन हमने कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया। पहले मैंने 10 मिनट ट्रेडमिल पे वॉक करी, उससे पहले मैंने 5 से 10 मिनट, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, मैंने स्ट्रेचिंग करी अच्छे से, और फिर 10 मिनट मैंने ट्रेडमिल पे वॉक किया। फिर मैंने अपनी स्क्वाट रैक लगाई, प्लेट्स लगाई और अपना चैलेंज स्टार्ट किया। फिर आज मैंने सोचा था कि थोड़ा जल्दी करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा सोचता हूँ। तो अब इंटेंसिटी हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि मैं लैक्टिक एसिड बढ़ा हुआ था थोड़ा। अब धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो गया है, क्योंकि मैं मसाज कर रहा हूँ, डेली रेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे से और ज़्यादा, और थोड़ा बैलेंस डाइट और अच्छी कर दी है मैंने। तो इस वजह से धीरे धीरे पेन कम होना शुरू हो गया है। फिर आज मैंने चैलेंज स्टार्ट किया, फर्स्ट सेट हमने स्टार्ट किया और 15 रेप तक मुझे कुछ पता नहीं चला, मतलब पेन हो इतना कुछ पता नहीं चला, और मैं करता गया। तो 15 रेप्स कंप्लीट हुए हमारे। फिर 15 रेप्स पर हल्का हल्का पेन मेरा स्टार्ट हुआ धीरे धीरे करके, और 30 रेप्स तक मैं थक गया था थोड़ा, और मेरे पेन भी काफ़ी हो रहा था। तो फिर उसके बाद एक रैप 2 रैप करके हमने सांस ले के हमने कंप्लीट किया। ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वर्कआउट करो ना करो, ये आपको रिलैक्स फील कराएगी और आपको सोचने का टाइम देगी। तो इसी तरीके से हम करते रहे, और हमने सोचा कि हमें सेट नहीं बढ़ाने हैं और ज़्यादा देर तक इस फीलिंग में नहीं रहना है, तो हमें करते रहना होगा। तो इस तरीके से हम 50 रेप्स तक कंप्लीट किया। पहले सेट में मैंने 50 रेप्स मारे, फिर मैंने स्ट्रेच किया और पानी पिया, हल्का सा रेस्ट किया। फिर मैंने अपना सेकंड सेट स्टार्ट किया, और मेरे पैरों में दर्द तो हो ही रहा हल्का हल्का। तो फिर उसके बाद जब स्टार्ट किया तो मेरे 8 से 9 रेप्स के पास ही मेरे पेन होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे सांस ली, करता रहा हल्का हल्का, और इस तरीके से हम सेकंड सेट में 20 रेप्स तक पहुंच गए। 20 रेप्स पहुंचने के बाद लास्ट 10 रेप्स मैंने बहुत मुश्किल से मारे, क्योंकि 30 रेप्स के बाद मुझे हिम्मत नहीं हुई मारने की, क्योंकि मेरे ज़्यादा दर्द हो रहा था और मेरी हार्ट रेट बढ़ने लग गई थी। तो इस वजह से मैं 30 रेप्स पे स्टॉप कर दिया,
और फिर मैंने रेस्ट किया, पानी पिया हल्का सा और थोड़ी देर और रेस्ट किया, स्ट्रेच किया और लास्ट के 20 रेप्स कंप्लीट करने की कोशिश करी, जो कि हमने कंप्लीट किए धीरे धीरे करके। और इस तरीके से हमारा 100 रेप स्क्वाट चैलेंज कंप्लीट हुआ आज का। फिर उसके बाद जैसे कि आज थर्सडे है और हमारी पुशअप्स हैं, तो मैंने अपनी पुशअप्स स्टार्ट करी और अपनी पुशअप्स में 10 रेप्स के 3 सेट्स कंप्लीट किए। मैंने फिर स्ट्रेच किया, पानी पिया और फिर 10 मिनट की वॉक करी 10-6 की स्पीड पे ट्रेडमिल पे। और आज इस तरीके से हमने अपना आज का पूरा दिन कंप्लीट किया वर्कआउट का। तो इस तरीके से हमने दिन अपना कंप्लीट किया। ज़्यादा देर नहीं लगती है वर्कआउट करने में, ज़्यादा 45 मिनट या 1 घंटा, इसमें आपका ज़्यादा टाइम लिया नहीं है, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं आपकी बॉडी को और आपके दिमाग को भी। तो ये वर्कआउट ज़रूर करें, 1 घंटा आप निकाल ही सकते हैं। वर्कआउट ना छोड़ें और हेल्दी खाना खाएं और हमारे साथ बने रहें और आखिरी तक चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। Like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward.